जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, मजबूत हैं। आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज प्लेटफॉर्म। मैं हूं कुमार सत्यम। बीपीएससी टीआरई 4 की इंतजार में लगातार आप लोग की कमेंट आ रही है। बीटेट होना चाहिए, लगातार आप लोग की कमेंट आ रही है। एस्टैट होना चाहिए, आप लोगों की कमेंट आ रही है। विशेष शिक्षकों की बहाली होना चाहिए, आप लोगों की कमेंट आ रही है। कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए, आप लोगों की कमेंट आ रही है। इन सारे बहालियों में पुस्तकालय बहाली हो, इन सारे बहालियों में आप लोग का एज रिलैक्सेशन की मांग हो, उस पर भी कमेंट आ रही है। इन सारे बहालियों के बीच में एक ऐसी खबर आई है कि उस खबर को मैं आज पूर्ण रूपेण दे रहा हूं। आइए चर्चा करते हैं उस खबर के बारे में जिस खबर का इंतजार है आप लोगों का। सबसे पहले जो लोग चैनल पर नहीं है उनको आभार अभिनंदन, और जो लोग यूथ हैं, न्यू यूथ हैं, उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी इस वीडियो को पूर्ण रूपेण देखिएगा। आइए चर्चा करते हैं उस खलासी डीओ को जो बेतिया से पहले वो गिरफ्तारी के लिए नीतीश कुमार जी की टीम, माननीय मुख्यमंत्री जी की टीम उस खलासी को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। और दूसरा तरफ मुजफ्फरपुर के डीओ खलासी जो कमीशन खोर है, मैं तो बार बार कहा कि यह खलासी एक नहीं है, एक खलासी 38 जिला में है। और इस खलासी को पकड़ने के लिए, कमीशन खोरी करने के लिए केवल शिक्षक ही मिलते हैं। जो नल जल योजना थी वो मिलते हैं। इन खलासियों को पकड़ने में जो समय सरकार लगा रही है, अब मुजफ्फरपुर के डीओ जो खलसिया है वो कहता है कि नहीं, अब हमको ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि तिरहुत में आए हैं ब्रिजवासी भाई एमएलसी बनकर। और ब्रिजवासी भाई जो रेलना स्टार्ट किए हैं ना, हमको याद है कि आंदोलन के स्थल पर भी वो किस तरह से रेलते थे। वो बड़े भाई हैं, रेलना स्टार्ट की है इस खलासी को। ये खलासी जितना कमीशन खोरी किया है, पेपर में साफ देखिए लिखा हुआ है कि ये पेमेंट भी देता है तो कमीशन खोरी करके। अरे खलसिया, तोरा ये काम था, अब तुमको डर लग रहा है कि नहीं विधायक से हमको डर लग रहा है। अरे खलासी, तुमको अपना ड्यूटी करना चाहिए था, तो तुम खलासीगिरी किया है। तुम्हारे समय मुजफ्फरपुर से टीआरई में जो क्वेश्चन लीक हुआ था, रे खलासी, तुम्हें ना करवाया था। सोशल मीडिया साइट पर तो इससे न्यूज हो गया था कि मुजफ्फरपुर से पेपर इधर से बस से ले जाने में उधर से गायब हुआ था, रद्द भी हुआ था एग्जाम, तुमको पता होगा। तो खलासी एक बात बताओ, तुम्हारा ज्ञान अभी आया कि ज्ञान पहले से था? मतलब तुम गया घूमने गए थे बुद्ध भगवान का धरती पे, लगता है गया घूमने गए थे, अचानक से बुद्धि आ गया कि अरे यार नहीं, कि रास्ता में नेपाल से बुद्ध भगवान चले थे, मुजफ्फरपुर होके गया गए होंगे, शायद मुजफ्फरपुर में फिर से तुमको ज्ञान दे दिए रे खलासी कि नहीं, अब हमको यहाँ नहीं रहना चाहिए। और माननीय सिद्धार्थ शर्त से कह रहा है तुम कि अब हमको ट्रांसफर कर दीजिए। अरे खलासी, तुम लोग जो बिहार की व्यवस्था को तुम लोग जिस तरह से चौपट किया है खलासी, जितना डीओ डीपीओ है, अभी तक कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के जितने सारे 82 नंबर से लेकर 90 नंबर के बीच में जितने लोग हैं महिला कैंडिडेट, उसको निकाला जाए। लेकिन एक खलसियन सब कमीशन ले रहा है कि नहीं, हमको 30% दे दो, जहिया तक हम रहेंगे तब तक तुमको नहीं निकालेंगे। बाद में कौन पूछने वाला है, एक बार ऑब्जर्वेशन पीरियड 2 साल का खत्म हो जाएगा। तो ई खलासी तो इस तरह से काम कर रहा है, तो ई खलासी नहीं निकालेगा, कोर्ट का ऑर्डर है। और माननीय अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ सर को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अपर मुख्य सचिव सर देख नहीं रहे कि खलासी कितना ही सब कर रहा है। एक खलासी को कहां किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, अपर मुख्य सचिव सर को सोचना चाहिए इस पर। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्लान है, उस प्लान पर तो खलासी सब पानी फेर दिया। खलासी को निकालने के लिए पहले कौन सा नियम लगाना है, कौन सा कानून लगाना है, इस कानून के ऊपर भी चर्चा होगी। लेकिन जब तक टर्मिनेट नहीं करवा दिया जाएगा तब तक इस खलासी के पीछे लोग छोड़ा नहीं जाएगा, और आप लोग का इसी तरह सपोर्ट मिलना चाहिए। बीते दिन मैंने वीडियो चलाया था, इस खलासी को निकालने के लिए मैंने कहा भी था, और आप लोग देखे भी कि खलासी अब निकल रहा है, इसके यहां छापामारी हो रहा है। तो इस खलासी को निकालने के लिए आप लोग की ताकत, इसीलिए कहते हैं कि आप लोग परिवार के सदस्य बनिए, और इसलिए कहते हैं कि चैनल सब्सक्राइब करके अपना बने, क्योंकि यही सीना ठोक कर कहता है कोई काम को। और आते हैं अब दूसरी जगह पर, एसटीईटी की बहाली को लेकर और बीटेट की बहाली को लेकर। देखिए, अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक बात की घोषणा की है कि 10th और 12th का रिजल्ट आप मार्च के लास्ट वीक में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में वो दे देंगे। साफ कह रही कि दे देंगे। तो उसकी जो टीम है शायद अब वो काम करेगी कि एसटीईटी की तैयारी करेगी। अभी तक यह बात नहीं कहा गया है, लेकिन इसके बाद मैं बीपीएससी गया था टीआरई 4 को लेकर। इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बीपीएससी से क्या मुझे सूचना मिली।
विशेष शिक्षक बहाली को लेकर, पुस्तकालय बहाली को लेकर, जो तमाम बहाली थी उसको लेकर मैं गया था बीपीएससी, और उसको भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या अभी उसमें हुई है। आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है, ये वही खलसिया सब था ना कि आप लोग का बहाली को इतना देर कर दिया। जो डीपीओ भी काम करता तो आप लोग का काम होता कि नहीं होता। और ऊपर से जो कोर्स बेचने वाले थे हाथ में पड़ गए छाले, अपनी परिवार की तकलीफ जो थी करने वाले थे, मैं तो उनको ओपन अपॉर्चुनिटी देता हूं कि हाथ में पड़ गए छाले बाद में कहिएगा, गर्दनी बाग में आइए आंदोलन करते हैं। और एक है टीचिंग परीक्षा, वो हर समय यही कहता कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जबकि उससे कुछ उखड़ने वाला नहीं है। पटना के किसी धरती पर आकर क्या उसका फ्लाइट लैंड कर रहा है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम कहे तो ये हुआ। सब माल का खेल है, पैसा दीजिए पहले, न्यूज में ये पहले। वो कहता है कि हमने कर दिया, तो तुमने किया तो तुम्हारा टीआरई 4 आया काहे नहीं? तुम सितंबर में ले आ रहा था, अक्टूबर में ले आ रहा था, नवंबर में ले आ रहा था, दिसंबर बीत गया, जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, अब कह रहा कि आएगा ना टीआरई 4। तो ये तो बिहार की स्थिति है अभी के समय में। तो इन लोगों पर भरोसा, इन लोग का चैनल पर भरोसा कहिएगा। एक पहला चैनल था जो खुलकर आकर कहा था कि फरवरी 15 तक अगर टीआरई 4 की नोटिफिकेशन आ जाएगी तो चप्पल खोल के मारिएगा, कहा था ना मैंने। और आज भी कह रहा हूं कि अब प्रयास मैं कर रहा हूं कि टीआरई 4 जल्द से जल्द दिया जाए। ये प्रयास भी आपको दिखेगी, सारी बहाली, शिक्षक बहाली में स्टेट, बीटेट, पुस्तकालय से लेकर कंप्यूटर शिक्षक से लेकर कोई नहीं देगा। और कंप्लीट बुक पैकेज मैं आपको 49 में दे रहा हूं, टोटल अलग अलग प्रीमियम बुक पैकेज, विशेष शिक्षक के लिए, कंप्यूटर शिक्षक के लिए, लाइब्रेरियन के लिए, टीआरई 4 के लिए, बीटेट के लिए, एस्टेट के लिए, सबके लिए दे रहा हूं। और जो विकलांग भाई हैं लगभग 120 से अधिक संख्या में फ्री ऑफ कॉस्ट में बुक लेकर मुझे धन्यवाद दे रहे हैं और खुशी दे रहे हैं कि आपने मेरा मदद किया। अरे मदद हमने क्या किया, मदद तो आप लोगों ने किया कि इस काबिल बनाया मुझे कि इतनी सारी व्यवस्था को एक साथ में ला रहा हूं एक दृष्टिपटल पे। आपने इस काबिल बनाया कि आपके वजह से ही आज सारी व्यवस्था को ठीक करने का कोशिश कर रहा हूं। आपने इस काबिल बनाया कि आप लोगों के माध्यम से ही अब बहाली की जो प्रारूप होगी, अगर आंदोलन पर भी बैठना होगा तो बैठा जाएगा, लेकिन आप लोगों की व्यवस्था को ठीक किया जाए और इस व्यवस्था के साथ मिलकर कार्य किया जाए, ताकि आप लोगों की जो तकलीफ है उसको खत्म करके एक नया पुनर्जन्म का एक प्रतिस्थापित किया जाए, ताकि उन पुनर्जन्म के साथ साथ आप लोग की जो नौकरी वाली जन्म मिलेगी, एक उस जन्म को देखने के बाद जो संघर्ष, जो खुशी मिलती है, उस खुशी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आप ही लोग के कारण है। ब्रिजवासी भाई भी मेहनत कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर के खलासी को भी अब आ गया समझ में कि नहीं, इस खलासी को अब रिटर्न कह रहा है कि नहीं सर, हमको यहाँ से आप दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दीजिए। बड़ी कमीशन खाया खलसियाई, मुजफ्फरपुर के डीओ जितना कमीशन खाया है, खलासी दूसरा नंबर पर है। मैंने बेतिया के बाद मुजफ्फरपुर के है सबसे बड़का खलासी है डीओ। एक बार छापा मार दिए मुख्यमंत्री जी, देखिए एक बार छापा मार देंगे, और हमको उम्मीद है कि नीतीश जी छोड़ेंगे नहीं। चुनाव के पहले जितना खलासी है उसको सबको टर्मिनेट करेंगे, नीतीश जी छोड़ेंगे नहीं, हमको जहां तक लग रहा है। और जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी सही भी रहेगा, क्योंकि इस खलासी सब के चलते शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो गया, बदहाल हो गया। आप देखे होंगे कि इस खलासी को टर्मिनेट करने के लिए आपकी ताकत की कितनी जरूरत है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक शेयर जरूर करें और एक कमेंट जरूर करें कि आपकी क्या राय है, और एक लाइक जरूर करें हमारी ताकत को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।